हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द, हम लोगों को दिया है सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर ऑफ AP इज़ 3n² + 6n, एंड हम लोगों को इसके nth टर्म को फाइंड करना है, साथ ही साथ 15 टर्म को भी फाइंड करना है। तो हम लोगों को सम गिवन है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को सम से AP तैयार करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला, अच्छा, या तो हम लोग पहले AP निकाल लेते हैं। AP निकालने के लिए हम लोगों को A और D पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म देखें तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म दैट का सम निकलेगा। फर्स्ट टर्म मतलब A का हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ ये हो गया 3 + 6 = 9, ये हम लोगों का A हो गया। एक्चुअली ये A है। और S2 निकालेंगे। S2 के लिए 2, n का वैल्यू 2 पुट कर देना है। तो यहाँ n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे और इंटू 2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 12 + 12 = 24। अब ये हम लोग का S2 क्या है? फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का सम है। और फर्स्ट टर्म क्या था हम लोगों का? A, एंड सेकेंड टर्म था A + D। ठीक है। तो अब हम लोगों को ये, इसका मतलब 2A + D का वैल्यू 24 आया है। हम लोग को निकालना है क्या है? A एंड D। तो अगर हम इसमें इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 2A + D में A माइनस कर देंगे तो A + D निकलेगा। 2A क्या था? S2 था। दैट मीन्स S2 - S1 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? सेकेंड टर्म मिलेगा। सेकेंड टर्म ही होता है A + D। फर्स्ट टर्म A होता है, सेकेंड प्लस A + D होता है, थर्ड टर्म A + 2D होता है, एंड सो ऑन। तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म मिल गया है, सेकेंड टर्म मिल गया है। तो फर्स्ट टर्म था हम लोगों का 9, सेकेंड टर्म क्या निकला? S2 - S1। S2 है हम लोग का 24, 9 है ये, तो ये निकल गया 15। दैट मीन्स सेकेंड टर्म 15 है। इसी तरह हम लोग चाहें तो और भी निकाल सकते हैं। तो खैर हम लोगों को इसमें इसका डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस क्या है? 15 - 9, दैट मीन्स 6। तो इसमें 6 ऐड करते चलिए तो हम लोगों का सीरीज़ हो जाएगा। 6 ऐड कर देंगे 21, एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। तो ये हम लोगों का AP निकल गया। अब ये 6 टर्म डिफरेंस 6 आ गया है। अब हम लोग को पूछा क्या था? nth टर्म। तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या जानते हैं? होता है A + n - 1D, जहाँ A फर्स्ट नंबर है, D डिफरेंस है। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों का निकल गया 9, एंड डिफरेंस हम लोगों ने पता कर लिया है, डिफरेंस है 6। तो A + 6 9 - 6, दैट मीन्स 6n + 3। तो ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर निकल गया, nth टर्म। एंड अब निकालना है 15 टर्म। तो n का वैल्यू हम लोग 15 इसमें पुट कर देते हैं तो ये 15 टर्म निकल जाएगा। तो ये हो गया 78, सॉरी 15 × 6 = 90, 93 आंसर। तो ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हम लोग को, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। हम लोगों को 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर होगा जो 3 नंबर डिजिट का है वो है 100, एंड लास्ट नंबर है 999। 999 इस तरह से ये लास्ट नंबर होता है। तो लेकिन 3 से डिविजिबल का बात किया जाए तो 100 तो 3 से डिविजिबल होता नहीं है। तो हम लोग इसको चाहे तो 3 को 100 से डिवाइड करके देख लीजिए। 399 आएगा 33 टाइम्स में, एक रिमाइंडर हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का फर्स्ट नंबर जो डिविजिबल है 3 से वो 102 है। एंड लास्ट नंबर 999 ये तो डिविजिबल है ही, ये तो डिविजिबल है ही। तो हम लोग को फर्स्ट नंबर पता चल गया, लास्ट नंबर पता चल गया। अब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के हम लोग जान रहे ये 3 से डिविजिबल है तो ये इसमें 3 3 का इंक्रीज़ होगा।
तो 3 इंक्रीज़ करते जाते हैं इस तरह से, एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ए नंबर हम लोगों का हो गया 102, डी है 3, और एन टर्म हम लोग को निकालना है कि इसके बीच ऐसे ऐसे कितने टर्म आएंगे। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। एन टर्म निकालना है तो एन टर्म इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए है 102, एन हम लोग को फाइंड करना है, डी है 3, एंड nth टर्म है 999। तो यहाँ 999 में 102 माइनस कर देते हैं, एंड ये n माइनस 1 3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 7 9 8 आ गया। 897 इक्वल टू 3 n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 897 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 29, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो n माइनस 1 हो गया 299, तो n क्या हो जाएगा 300। दैट मीन्स इसमें हम लोगों को 3 डिजिट के 300 नंबर्स मिलेंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब इसी तरह अगर 9 से कहा जाएगा तो क्या करेंगे, अगर 9 से कहा जाएगा तो हम लोग 9 से डिविजिबल निकालेंगे। 9 से इसके 100 है तो 9 11 जा 99। तो हम लोगों का फर्स्ट नंबर 9 से डिविजिबल, एक्चुअली क्वेश्चन 9 से ही डिविजिबल था, हम गलती से ये 3 से डिविजिबल बन गया, तो कोई बात नहीं। तो 9 से डिविजिबल होगा तो फर्स्ट नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 108, क्योंकि यहाँ 1 है, इसमें 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 108 और लास्ट नंबर 999 होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से हम लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पी टर्म ऑफ ए पी इज क्यू है, एंड क्यू टर्म पी दिया है, एंड शो करना है इट्स पी प्लस क्यू टर्म इज़ 0 होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सब अलग अलग टाइप के हैं, और इन सब का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एपी आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, सारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, और अक्सर ये इस तरह के पैटर्न अब स्टार्ट हो गए हैं जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों को दिया है पी टर्म किसी एपी का क्यू है। पी टर्म मतलब हम लोग जैसे ए टर्म लिखते हैं, nth टर्म, n टर्म की जगह आपको p लिखना है, और ये इसका वैल्यू क्या होगा इस तरह से। यहाँ पर n टर्म के बदले p लिखें तो इसमें भी p लिखेंगे -1 और d, ये इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब इसका p टर्म का वैल्यू दिया है q, दैट मीन्स इसका वैल्यू q है, तो q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1d हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब ठीक इसी तरह दिया हुआ है कि q टर्म का वैल्यू p है, तो a q इक्वल टू a प्लस q माइनस 1d, ये q टर्म के लिए इक्वेशन लिख दिए। अब q टर्म का वैल्यू तो p दिया हुआ है तो p लिख लेंगे -1d, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को दिखाना है p प्लस क्यू टर्म क्या होगा। ठीक है, तो p प्लस क्यू टर्म के लिए अगर लिखें p प्लस क्यू टर्म, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1d, और हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू 0 दिखाना होगा। तो इसके लिए पहले हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करके d का वैल्यू या a का वैल्यू, इसमें 2 वेरिएबल है a d, जैसे एक्स वाई होता है एक्स वाई, तो इसमें से एक वेरिएबल को हमको कैंसिल करके एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे ऐसे p माइनस 1d इक्वल टू क्यू, और a प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू p। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया p माइनस क्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और d बाहर कॉमन ले लेते हैं, इसका हो जाएगा q माइनस p, 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ d इक्वल टू क्या हो जाएगा q माइनस p, और ये p माइनस q नीचे चला गया। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है
क्यू माइनस पी और ये पी माइनस क्यू है, दैट मीन्स इसको कैंसिल कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो d इक्वल टू -1, क्योंकि p माइनस क्यू को हम लोग माइनस क्यू प्लस पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू -1 आ गया। अब हम लोग इसका d का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और a का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। a का वैल्यू क्या होगा, तो a प्लस पी माइनस 1 d इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। a का वैल्यू निकालना है p माइनस 1 और इसका वैल्यू -1 आया था, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, q माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ आकर के, तो प्लस p माइनस 1, दैट मीन्स q प्लस p माइनस 1 हो गया a का वैल्यू। ये दोनों वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, a का और d का इस इक्वेशन पे। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी। ए का वैल्यू है क्यू प्लस पी माइनस 1 और पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी का वैल्यू -1 है, दैट मीन्स इसमें जो कुछ है ये सब अपोजिट हो जाएगा। तो क्यू प्लस पी माइनस 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, ये सब कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूव्ड, हम लोगों को किसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड सम ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीरीज। ये सीरीज़ हम लोग को गिवन है और इसका हम लोग को सम निकालना है। तो इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए। तो इस सीरीज़ में क्या है, दो तरह के सीरीज़ है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर भी है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये 5 9 9 से 13 13 से 17, ये क्या है +4 हो रहा है, +4, दैट मीन्स एक सीरीज़ ये बन रहा है। और इसको देखिए, इस तरह से इसको देखिए तो इसमें भी +4 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी एक नया सीरीज़ बन रहा है। तो इसको हम लोग दो सीरीज़, अलग अलग सीरीज़ का कम्बिनेशन मान सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 5 + 9 + 13 डॉट 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 प्लस -41 प्लस -39 प्लस -37 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। और लास्ट नंबर इसका जैसे -3 है और इसका लास्ट नंबर था 81 था, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सीरीज़ हो गया, ये एक सीरीज़ हो गया। अगर हम इस फर्स्ट सीरीज़ के नंबर का सम और सेकंड सीरीज़ के नंबर का सम निकाल लें तो दोनों को ऐड करके हम लोग टोटल सम निकल जाएगा इस अरिथमेटिक सीरीज़ का। तो पहले फर्स्ट नंबर का सम निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर का सम में हम लोग को फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है एंड डी पता है, लेकिन सम निकालने के लिए एन पता होना चाहिए हम लोगों को, कितना नंबर ऑफ़ टर्म्स है। तो सबसे पहले ए एन से निकाल लेते हैं। क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 5 दिया है, एन निकालना है, डी क्या है 4 का एडिशन हो रहा है तो +4 है, और ए एन लास्ट नंबर 81 है तो ये ए एन हो गया। ए एन 5 + 4n - 4, तो ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 76, और ये -4 है तो इधर हो जाएगा 80 हो गया, 80 हो गया। 80 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू 80/4, दैट मीन्स 20। तो इसका 20 नंबर है तो इसका Sn निकाल लो, इसको S1 मान लेते हैं, प्लस वाला का S1 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 a + l। शॉर्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। n है हम लोगों का 20/2, a है 5 और l है लास्ट नंबर 81, l हो गया लास्ट नंबर। तो ये हो गया 10 × 86, 860। अब S2 निकाल देते हैं। S2 के लिए भी हम लोगों को n चाहिए होगा, तो इसके लिए अब n निकालते हैं सेकेंड सीरीज़ के लिए। यहाँ लिख देते हैं फॉर सेकेंड सीरीज़ n इक्वल टू क्या होगा, तो इसके लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे, a n इक्वल टू a + n - 1d। इसमें लास्ट नंबर हम लोगों को इसका -3 दिया हुआ था, इनिशियल हो रहा है, +4 हम लोगों ने लिख दिया था।
प्लस 2 रहा है, 49 से 39 प्लस 2 हो रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ डी का वैल्यू 2 है। फिर से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। -3 + 41 = 2n - 2, ये हो जाएगा 41 - 3 कर देंगे तो 38, और इधर आकर के 2 हो गया 2n, तो n = 20 आ जाएगा। अब ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे = n/2 a + l है। n क्या है 20/2, a है -41, l है -3, तो -44 × 10 -440। अब हम लोग इसमें s निकालने के लिए s1 + s2 करेंगे। s1 860 है और ये -440 है, तो 420 आंसर इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंदी हैं, इसलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। तो इसका ये बात का पोर्शन हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, और वो वीडियो जल्दी आने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे लाइक दीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।